दोस्तों ये नारायणगढ़ का खूबसूरत सा नज़ारा और ये नीचे जो है पिंडर नदी और सामने जो आप लोगों को दिख रहा है तो हमारा ब्लॉक नारायणगढ़ विकासखंड नारायणगढ़ और ये है नारायणगढ़ गांव। और यहाँ पे जो श्रीमद् भागवत कथा चल रही तो वहीं पे से हम आपको नारायणगढ़ की खूबसूरत सी सीनरी और सामने दोस्तों बालिका इंटर कॉलेज है। श्री गुरवे नमः। से तूने बंद क्यों अपना मुख मोड़ा, थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा, थोड़ा जाए रे समय का घोड़ा। हो राम नाम से तूने बंद क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दिन बीता खेल कूद में, एक दिन चैन से सोया। एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन चैन से सोया। एक बुढ़ापा आया तो पकड़ के लाठी रोया। देख बुढ़ापा आया तो पकड़ के लाठी रोया। देख बुढ़ापा आया तो पकड़ के लाठी रोया। देख बुढ़ापा तो पकड़ के लाठी रोया। अब भी राम से मिले नहीं तो, अब भी राम से मिले नहीं तो, अंत पड़े पछताना दौड़ा जाए समय का घोड़ा, दौड़ा जाए समय का घोड़ा। उसके अंदर की भूख को महसूस करके तो देखिए, उसको कभी कुछ दे के तो देखिए। यानी एक बिल्ली अगर भूखी है, एक गांव में भूखी घूम रही है एक बिल्ली, तो सोचो वो गांव कैसा दुर्भाग्यवान गांव है कि एक बिल्ली का पेट भरने का भी उन गांव में सामर्थ्य नहीं है। उस बिल्ली को घर में घुस के चोरी करनी पड़ती है, तो इंसानियत कहाँ है? बहुत अंदर तक बात चली जाएगी। इसलिए हमें दयावान बनना है, ये जीवों के प्रति दया रखनी है। स्कंद पुराण की एक घटना है, एक राजन जो बहुत ऐश्वर्य वाले थे, सब कुछ उनके पास था। उनके कुलगुरु उनके पास आते हैं, कहते हैं राजन इतना सुख ऐश्वर्य भोग रहे हो, अपनी मृत्यु का भी कभी सुध ली है कि मृत्यु आएगी तो उसके बाद क्या होगा? वो कहते गुरुदेव मैं नहीं जानता मृत्यु क्या होती है। कहते शरीर से इतना लगाव है ना, ये शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर अगला जन्म भटकते रहना।
वो कहते मैं नहीं मानता अगला जन्म होता है नहीं होता है। वो कहते राजन अगला जन्म होता है। तो राजन कहते ठीक है, अगर अगला जन्म होता है तो गुरुदेव मुझ पर एक दया करें, मेरा जब अगला जन्म होगा तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि मैं ही पिछले जन्म में राजन था, तो मैं अपनी गलती का पश्चाताप कर लूंगा, मेरी उस शरीर में मुक्ति करवा देना। बोलते ठीक है राजन, तुम्हारी उसी शरीर में मुक्ति होगी, बल्कि मानव तन से अलावा दूसरे शरीर में मुक्ति नहीं है, लेकिन संत ने वरदान दिया कोई नहीं हो जाएगी। तो वो बोलते कि राजन, तो राजन कहते हैं गुरुदेव अब ये भी बता दीजिए कि मेरी जब मृत्यु होगी तो कहाँ होगी, कब होगी, और मैं नया जब लूंगा तो कहाँ लूंगा, और कैसे पता चलेगा कि मैं वही हूँ जो मैं अभी जन्म लिया है मैंने। तो राजन कहते हैं तुम अपने ही घर में बंधी हुई गाय के गोबर से एक गुबड़े का जन्म लोगे। एक गुबड़ा होता है ना जो व्हाइट कलर का बहुत मोटा दिखता है, कहते उसके रूप में तुम जन्म लोगे। कहते ठीक है, अगर मुझे ठीक है गुरुदेव, अच्छा बताओ मैं जन्म ले लूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं ही हूँ। वो कहते तुम्हारा जो सेनापति है ये तुम्हारे कान में आके कह देगा कि राजन आपका स्वागत है। तो ठीक है गुरुदेव, जब मेरा जन्म होगा तो मैं इनसे कह दूंगा कि मुझे उसी समय मार दे, मुझे अपने पैर से कुचल दे और मैं मुक्त हो जाऊंगा। गुरुदेव कहते हैं ठीक है जाओ। समय बीतता है, राजा की मृत्यु होती है। समय अनुसार राजा उसी गाय के गोबर के उसी समय नियत समय पर उस गुबड़े के रूप में जन्म लेता है। अब सैनिक को भी सब, सेनापति को भी सब बताया हुआ था कि इस समय यहाँ पे तुम्हारा जन्म होना है। तो वो सेनापति तुरंत गया, देखा गाय ने गोबर किया है, गोबर सूख चुका है, अब इसका जन्म होने वाला है। गोबर को हटाया तो देखा कि गुबड़ा है। बोले राजन की जय हो। तो राजन अभी अंतर्मोन से कहा कि हाँ, कहले राजन आपका स्वागत है। कहते अरे वाह, मुझे पता चल गया कि मैं यही हूँ। ठीक है, अच्छा राजन मैं अपनी पादुका पहन के आता हूँ। बोले क्यों? क्योंकि आपको पिचकाना भी तो है, आपकी मुक्ति भी तो करनी है। करे नहीं नहीं नहीं, मुझे गलती से छोड़ना भी मत। करे क्यों? राजन आपकी मुक्ति होनी है। करे नहीं नहीं, मुझे छोड़ना नहीं। बोले राजन आपने स्वयं कहा कि आपको मार देना। कह रहे नहीं, जो आनंद इस गोबर के अंदर है वो आनंद राजमहल की कुर्सी में नहीं है। मना करते हैं कि मेरा वध मत करो। कहने का तात्पर्य कि जो जिस समय जिस योनि में होता है उसको उस योनि का ही सुख मिलता है, वो उसको अपने लिए सुख समझता है। ठीक ऐसे हम भी हैं और जीव भी हैं। तो जैसा वो अपने लिए सोचते हैं ऐसा हम भी अपने लिए सोचते हैं। हमें कोई बीमारी होती है तो एम्स भागो, एम्स नहीं तो महंत इंद्रेश भागो, गाड़ी बुक करते हैं रातों रात। क्यों करते हैं? ये शरीर बचा रहे। ऐसे ही वो जीव भी है जिसको खाते हो, जिसको अपने घर में लाके पकाते हो। अगर मांसाहार नहीं छोड़ा तो भागवत का लाभ ही नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और राक्षसी भोजन करोगे तो कहाँ भागवत अपने अंदर समा पाओगे। ये तो फिर एक कथा है, एक एंजॉयमेंट है, 3 घंटे सुना, नाचे झूमे चले गए। तो भागवत तो तभी सफल है जब जीवन में परिवर्तन है, जब हम समझ पाए कि सब्बे घट राम बोले, कि सबके अंदर वो राम बोल रहा है। राम बोले, राम बिना कौन बोले? राम के बिना कौन बोल सकता है? कोई भी नहीं बोल सकता। इसलिए केवल मांसाहार छोड़ना ही नहीं है, दयावान भी बनना है। ये नहीं मैंने मांसाहार छोड़ा है तो कोई नहीं, मैं बकरा काट तो सकता हूँ पर खा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि खान मैंने छोड़ दिया। नहीं, दयावान भी बनना है। सभी जीवों के प्रति दया करो। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में यही तो संदेश दिया कि सबके प्रति दया भाव रखो। किसी को खिलाया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए जीवन में दयावान बनो। जो दयावान है, ना तुम तीर्थ जाओ कोई बात नहीं, ना जाओ किसी भी धाम में, अगर जीवन के अंदर दया है, जीवों के प्रति दया है, अपने मन में संसार के प्रति कल्याण की भावना है, तो तुम्हारा तो मन ही मंदिर है। तुम स्वयं ही चलते फिरते तीर्थ हो। संतों को इसीलिए तो चलता फिरता तीर्थ कहा गया, क्योंकि संत अपने लिए नहीं समाज के लिए जीते हैं। उनका हित होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। समाज के लिए जीने आते हो, स्वयं के लिए नहीं जीते।
घर बार अपने लिए नहीं छोड़ते हैं, समाज के लिए छोड़ते हैं। वो जागा है तो विवेकानंद जी ने किया ना सभी को परिवर्तित। युवा में थे, युवा में ही शरीर छोड़ा, लेकिन आज लोग उनको आइडल मानते हैं। क्यों? क्योंकि संत बने तो अपने लिए नहीं बने, समाज को जगाया, सबके अंदर वो ज्ञान रोपित किया कि उठो जागो और वास्तव सनातनी बनो। केवल रील्स तक सनातनी नहीं रहना है। रील्स बना ली, चल गए, और घर आके वही मांस मदिरा, इसको छोड़ेंगे तो भगवत कृपा प्राप्त होगी। तो जब राजा रहुगण की रक्षा मां काली ने की, तो आज क्या हुआ? उस नगर के जो राजा रहुगण थे, तो रहुगण को कपिल मुनि के आश्रम जाना था सत्संग सुनने के लिए। तो जो उनको पालकी के ढोने वाले, जो उठाने वाले थे, पालकी वालों का जो भारवाही थे उठाने वाले, उनमें से एक का स्वास्थ्य बिगड़ गया। तो गए रहुगण के पास, गए राजन महाराज एक का स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, अब पालकी उठाने के लिए हम 3 हैं, डंडे हैं 4। तो बोले जाओ किसी को भी पकड़ के लाओ, कोई हट्टा कट्टा हो। तो रास्ते में देखा तो जड़ भरत मिल गए। बोला ये भाई चल फटाफटा, तेरी जरूरत है। चल दिए। अब उनको पकड़ाई, एक एक पालकी का एक एक कोना, चल पड़े। और जैसे जैसे आगे बढ़े तो जो जड़ भरत है वो देखते हैं कि मेरे पैर के नीचे कोई चींटी वगैरह ना आ जाए, इतने दयावान। वो चींटियों तक के अंदर भी उस ईश्वर को देखते थे कि कहीं कोई चींटी तो नहीं है। जैसे कोई चींटी दिखती तो उछल जाते। अब उछलते तो पालकी के अंदर बैठे राजा को भी उछलना पड़ता, और उछलते तो सर है पालकी के ऊपर टच होता उनका। एक बार उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, हो सकता है कि गलती से हुआ हो। दोबारा फिर आगे जाते हैं तो देखते हैं कि फिर वही हाल। तो राजन बोलते भाई कौन है जो इस प्रकार का नृत्य कर रहा है और मुझे कष्ट हो रहा है, तो कृपया करके सीधे होके चले। जो 3 है वो देखते हैं कि साथ वाला कुछ अच्छा नहीं है, मुझे पागल सा लगता है ये। धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उछलते हैं। तो इस बार जो राजा रहुगण है वो क्रोधित होकर पालकी से बाहर देखते हुए बोलते हैं अरे कौन है? कहते महाराज जी नया पालकी उठाने वाला लाया है, ये बीच बीच में न जाने क्यों उछलता है। तो राजा रहुगण कहते हैं कि ये अगर अब उछला तो दंड भोगना पड़ेगा, शांति से चलो, और मुझे देर हो रही है, मुझे कपिल मुनि के आश्रम जाना है। राजन फिर पालकी में बैठते हैं, दोबारा चले। अब जैसे आगे चलते हैं फिर रहुगण उछलते हैं। इस बार रहुगण क्रोध में आकर पालकी को नीचे उतरवाकर स्वयं बाहर पालकी से बाहर आते हैं और रहुगण की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्योंकि जो जड़ भरत थे वो दिखने में काफी हट्टे कट्टे थे, तो उन पर तंज कसते हुए कहते हैं अरे तुम तो बहुत दुबले पतले हो, तुमने शायद कुछ खाया नहीं है। अरे मूर्ख, इतना बलिष्ठ शरीर दिया है और एक पालकी का भार नहीं उठा पा रहे हो। अरे मैं तुम्हें इसी समय मृत्यु दंड दे सकता हूं, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। रहुगण ने सोचा, मनी जड़ भरत सोचते हैं कि यदि इस समय राजा रहुगण को जवाब नहीं दिया गया तो सही बात नहीं होगी। तो जड़ भरत राजा रहुगण को क्या कहते हैं? त्वयोदितं व्यक्तमति प्रवष्टं भर्तो न मे स्याद दिवीर्भारः। कह रहे तुम्हारा भार उठाने में तो मैं सक्षम हूं, मेरे में इतनी मति है, लेकिन मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप किसको मारोगे? तो राजन आश्चर्यचकित हो जाते हैं, किसको मारोगे? अरे मैं तुझे मारूंगा। वो कहते मैं हूं ही नहीं। तुम किसको मारोगे? शरीर को मारोगे? तुम इस शरीर को ही कष्ट दे सकते हो, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। तुम इस शरीर को जितना मर्जी कष्ट दे सकते हो, तुम मुझे स्पर्श नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं किसी के वश में आने वाला नहीं हूं। इसलिए राजन देह से बाहर निकलो, इस देह में बंधे मत रहो।
जैसे ही रघुवर ने सुना तो कहा कि ऐसे ब्रह्म वाक्य, इसने तो पूरे जीवन का सार मेरे सामने रख दिया। हाथ जुड़ जाते, कहते आप हैं कौन? मैं देख रहा हूं कि आपने जनेऊ तक पहना हुआ है, आप कृपया करके बताएं आप हैं कौन? तो जो जड़ भरत है वो रघुवर के सामने अपने पूर्व जन्म का और इस जन्म का पूरा वृत्तांत सबके सामने रखते हैं कि किस प्रकार मैंने यही भूल की, बेहासक्त होकर मैंने अपने जीवन का पतन किया। अब मौका मिला है तो मैं अपने जीवन का कल्याण करने के मार्ग पे आगे बढ़ चला हूं। तो राजन पूछते हैं कि फिर आत्मा के विषय में क्या क्या कहना है आपका? शरीर क्या है, आत्मा क्या है? तो राजा रघुवर तो जड़ भरत कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। उन्होंने कहा कि राजन, आत्मा तो अजर है, अमर है, अग्नि इसको जला नहीं सकती, सुखा नहीं सकती, भिगा नहीं सकती, ये किसी के काबू में आने वाली नहीं है। आत्मा तो सदैव से अजर है, अमर है। ये एक शरीर ही है जो नष्ट होता है और उत्पन्न होता है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। और राजा रघुवर जब ऐसे विचारों को सुनते हैं तो चरणों में गिर पड़ते हैं, कहते मैं तो कपिल आश्रम मुनि के आश्रम में जा रहा था, लेकिन जहां जो मुझे वहां प्राप्त होना था वो मुझे आपके सी चरण में प्राप्त हो गया। जब इनका संवाद बहुत आगे चलता है तो फिर जो जड़ भरत है और उनको आखिरी संदेश क्या देते हैं, रहुगणे तपसा नयाति नजे जया निर्वणात् पदम न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्याः बिना महात्पाद जलोत्सवम। उन्होंने कहा रघुवर, ना तो जप से, ना तो तप से, ना नियम से, ना प्रत्याहार से, इन सब से मैं प्राप्त नहीं होता हूं। यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो आत्म तत्व में स्थित हो जाओ, आत्मा के विषय में जानो, इन शरीर के माध्यम में मत उलझे रहो। जब तक करने से तुम्हें सिद्धि मिल सकती है, प्रसिद्धि मिल सकती है, लेकिन मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष को अगर पाना है तो अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, आत्मा का दर्शन करो, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाओ। ये आंखें माया को देखती हैं, लेकिन जो तीसरी आंख है वो मायापति को देखती है। इसलिए मायापति को देखो, माया भी तुम्हारी होगी और भगवान भी तुम्हारे होंगे। इसलिए एक निष्ठ हो जाओ, कर्तव्य निष्ठ हो जाओ, एक में स्थित रहो। माधव माधव कोई ना भजे, सब माया को ही भजे। जो कोई माधव भजे तो माया चेली हो, तो माया उसकी चेली बन जाती है जो माधव को भजते हैं। तो ऐसे जब रघुवर ने ऐसे ज्ञान को प्राप्त किया तो समझ गए कि मेरे जीवन का कल्याण हो चुका है। ऐसा कहकर जड़ भरत भी अपने स्थान को चले जाते हैं और राजा रघुवर धन्य धन्य हो जाते हैं। आगे फिर मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि विदुर, आगे चलकर ऐसे ही और भगवानों ने अवतार लेकर अपने भक्तों पर कृपा की, उन पर दया दृष्टि की। तो वो कहते हैं कि महाराज, आपने बताया था कि जो हिरण्याक्ष था उसका वध करने के लिए